बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा का नाम सुकेतु और रानी का नाम शैव्या था। राजा सुकेतु न्यायप्रिय, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। रानी शैव्या पतिव्रता, करुणामयी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। वर्षों बीत गए थे, परंतु राजा रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह अभाव उनके हृदय को भीतर ही भीतर जला रहा था। राजा को चिंता थी कि उनके बाद वंश कैसे चलेगा, और रानी को यह पीड़ा थी कि मातृत्व का सुख उन्हें क्यों नहीं मिला। रानी प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मंदिर जाती, भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित करती और आंसू भरी आंखों से बस यही कहती, हे नारायण, यदि यह आपके विधान में है तो हमें संतान का वरदान दीजिए, ताकि हम उसे धर्म और सेवा के मार्ग पर चला सकें। एक दिन पौष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ। ठंडी हवा चल रही थी, वातावरण में एक पवित्र शांति थी। उसी समय राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनके तेज से पूरा दरबार प्रकाशमान हो उठा। राजा सुकेतु ने श्रद्धा से उनके चरण धोए और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। ऋषि ने ध्यानपूर्वक सब सुना और गंभीर स्वर में बोले कि ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से इसका निवारण संभव है। उन्होंने बताया कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, और इस दिन श्रद्धा, संयम और नियम से किया गया व्रत संतान सुख प्रदान करता है। ऋषि ने व्रत की विधि भी समझाई। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, दिन भर उपवास रखना, और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, रात में जागरण और भजन कीर्तन करना, तथा द्वादशी के दिन दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराना। राजा रानी के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा से करेंगे। जब पुत्रदा एकादशी का पावन दिन आया तो पूरे महल में पवित्रता का वातावरण था। राजा रानी ने प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर में दीपक जलाए गए, शंखनाद हुआ और भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ हुई। दिन भर दोनों ने न अन्न ग्रहण किया न जल, केवल प्रभु का स्मरण करते रहे। रानी का मन कभी विचलित होता तो वह तुरंत भगवान का नाम लेती। उन्हें विश्वास था कि प्रभु उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। रात होते ही पूरे महल में जागरण आरंभ हुआ। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि चारों ओर फैल गई। राजा स्वयं मंजीरा बजा रहे थे और रानी भक्ति में डूबी हुई थी। रानी के आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि अपार श्रद्धा और विश्वास था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आप हमें संतान दें तो हम उसे अहंकार से दूर रखेंगे और धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। रात के अंतिम प्रहर में राजा और रानी दोनों को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है और भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए हैं। भगवान के मुख पर करुणा और मुस्कान। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा व्रत और तुम्हारी श्रद्धा मुझे अत्यंत प्रिय है। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी, जो प्रजा का कल्याण करेगा और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। सुबह होते ही राजा रानी की आंखें आनंद और शांति से भर गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। द्वादशी के दिन उन्होंने विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और अन्न का दान किया। कुछ ही समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुईं। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया और प्रजा ने इसे भगवान विष्णु की कृपा माना। नियत समय आने पर रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंखनाद हुआ, उत्सव मनाया गया और प्रजा ने दीप जलाकर आनंद प्रकट किया। राजा ने उस बालक का नाम रखा धर्मकेतु। बालक बचपन से ही शांत, करुणामय और बुद्धिमान था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके गुण देखकर सब समझ गए कि ये बालक ईश्वर का वरदान है। धर्मकेतु आगे चलकर एक आदर्श राजा बना, जो धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चला। राजा सुकेतु और रानी शैव्या का जीवन संपूर्ण हो गया। वे समझ गए कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नियम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। यह व्रत केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि जीवन में शांति, विश्वास और धर्म की भावना को भी मजबूत करता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उसे अपने आशीर्वाद से जीवन में पूर्णता प्रदान करते हैं। क्या आप इस कथा के आधार पर पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि या इसके महत्व के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?